Hello students, myself Aradhana Chaudhary and today we are going to start about tannin which is a secondary metabolite। आज हम tannin के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड के बारे में बताया था, तो आज हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में tannin को लेके चलेंगे। tannin में हम यह देखेंगे कि tannin होता क्या है, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किस वर्ड से मिलके बना है, या फिर इससे किसने ये टर्म दिया टैनिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यह टर्म सबसे पहले सेगविन ने दिया था 1796 में। ये टर्म यूज़ किया गया था इनके द्वारा, सेगविन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टैनिन वर्ड आया कहाँ से। टैनिन वर्ड विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टैनिन, जिसका मतलब ही होता है टैनिंग सब्सटेंस। जो फ्रेंच वर्ड है टैनिन, उसका मतलब होता है टैनिंग सब्सटेंस, जो कि एनिमल हाइड्स में पाए जाते हैं। एनिमल हाइड्स मतलब एनिमल की जो स्किन होती है, ये टैनिंग सब्सटेंस उससे बाइंड होता है, जो कि एक हार्ड फॉर्म बनाता है, स्किन को लेदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो ईज़िली डिकम्पोज ना हो, ईज़िली वो सड़े नहीं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैनिंग सब्सटेंस स्किन में ही उनके पाए जाते हैं। जैसे कि टैनिंग क्या होते क्या है। टैनिंग नेचुरल पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि फिनॉल्स मीन्स मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे फिनॉल्स होते हैं, जैसे कि इनमें सफिशिएंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अदर सुटेबल ग्रुप्स सच एज कार्बोक्सिल, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं प्रोटीन के साथ मिलके और अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ मिलके कार्बोक्सिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टैनिन में क्या होता है। ये नॉन नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स भी होते हैं प्लांट प्रोडक्ट में, और इनकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। जो एस्ट्रिंजेंट मीन्स जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर दे, जो किसी चीज़ को जमा दे, मतलब जो बॉडी में प्रोटीन है उसको ये प्रेसिपिटेट कर दे, या स्किन में जो प्रोटीन है उसे प्रेसिपिटेट कर दे। जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है यूजुअली हाई होता है। ये यूजुअली हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये कहाँ कहाँ इनका पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम बात करते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट किंगडम, हायर प्लांट। ये सबसे ज़्यादा प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं, मतलब प्लांट्स में पाए जाते हैं। और किन किन पार्ट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो फैमिली दी हुई है कॉम्ब्रिटिएसी, जिसमें से एग्जाम्पल बताया गया है अर्जुना, बहेरा, मायरोबालम। ये प्लांट्स हैं कुछ जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में टैनिन पाया जाता है। नेक्स्ट फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जिसमें ब्लैक कटेचू, पेरोकार्पस, अशोका, इनमें भी टैनिन बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। जैसे कि कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के, कौन कौन से पार्ट्स में पाया जाता है प्लांट के, सीड हो गए, रूट्स हैं, स्टेम, बार्क और लीफ है। इन सभी में टैनिन पाया जाता है। और जो टैनिन होता है, ये प्लांट की जो सेल शेप होती है उनमें ये सॉल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये था अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टैनिन्स क्या हो गए, नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन क्या कह। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, टैनिन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो फर्स्ट है टैनिन्स आर नॉन क्रिस्टलाइजेबल कंपाउंड। ये नॉन क्रिस्टलाइजेबल कंपाउंड्स होते हैं और दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड फ्रॉम कोलाइडल सोल्यूशन, एक कोलाइडल सोल्यूशन में आते हैं। दे आर एक्वस सोल्यूशन, आर एसिडिक इन नेचर, ये एक्वस सोल्यूशन होते हैं जिनका नेचर एसिडिक होता है और इनका जो टेस्ट होता है वो पंजेंट होता है। दे आर सॉल्युबल इन डाइल्यूट अल्कली, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एसीटोन। ये सॉल्युबल होते हैं अल्कली, डाइल्यूट अल्कली और अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एसीटोन में, बट बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत कम ही सॉल्युबल होते हैं। और ये प्रेसिपिटेशन, दे कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है जिलेटिन का, अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड हैवी मेटल के, तो उनमें प्रेसिपिटेशन को कॉज करते हैं।
नेक्स्ट अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि ये कुछ कंपाउंड्स के साथ, फेरिक साल्ट्स के साथ जब सॉल्युबल होता है तो इनका जो कलर होता है डार्क ब्लू और ग्रीनिश ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है, फॉर्म करते हैं। और वहीं दूसरी जगह दे प्रोड्यूस अ डीप रेड कलर विद पोटेशियम फेरिसाइनाइड एट अमोनिया। तो ये फेरिसाइनाइड के साथ डीप रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं टैनिन्स की, आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टैनिन्स की। तो टैनिन्स का महत्व क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा मेडिसिनल यूज़ में होता है इनका इम्पोर्टेंस, जैसे कि इसमें दिया हुआ है एंटीडोट में होता है, एंटीसेप्टिक की तरह, एल्जीसाइडल की तरह, एस्ट्रिंजेंट की तरह, एंटी कार्सिनोजेनिक की तरह। इंडस्ट्रियल यूजेस भी होते हैं, जैसे कि इंक मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, वेजिटेबल टैनिंग में हो गया, प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में एज इनिबिशन ऑफ लिपिड पर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कंटेंट, इनिबिशन ऑफ प्लाज्मिन, सब में इनका इम्पोर्टेंस होता है। तो हम बात करते हैं मेडिसिनल यूज़ की। तो इसकी जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, ड्यू टू इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, तो ये एक तरह से हीलिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। जैसे कि ये न्यू टिश्यूज़ को फॉर्म करता है, जैसे कि कोई वुंड्स हैं, माइनर कट्स हैं, या स्किन में इन्फ्लामेशन हो गया, तो इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि टैनिन जो है वो प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देता है, जो आपकी स्किन में प्रेजेंट है, जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसे ये प्रेसिपिटेट कर देता है। और नेक्स्ट है ये अल्सर, हेमोराइड्स, वुंड्स एज एंटीसेप्टिक में भी यूज़ होता है। जैसे कि एंटीसेप्टिक में बैक्टीरियाज हैं, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया तो उससे प्रिवेंट करता है, उससे ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक मीन्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ये वो एजेंट होते हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं। जैसे कि कोई कट हो गया, सिक्रीशन हो रहा है आपका, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एजेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये भी टैनिन के ही एजेंट होते हैं। जैसे कि इंटरनली यूज़ में हो गया कि डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, एंटीडोट्स में यूज़ होता है, जैसे कि टैनिन का यूज़ किया जाता है एंटीडोट के प्रिपरेशन में भी। जैसे कि नेक्स्ट है आपका हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई है और अल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो गई है। तो ये हैवी मेटल पॉइजनिंग में टैनिन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बाइंड होके, तो उससे भी ये मेटल की पॉइजनिंग को ट्रीट किया जाता है। और नेक्स्ट है अल्कलॉइड। ये अल्कलॉइड के साथ भी बाइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोलाइड प्रेसिपिटेट करते हैं, बनाते हैं, जिससे कि अल्कलॉइड की पॉइजनिंग में भी ये यूज़ किया जाता है टैनिन। अदर्स यूजेस भी हैं, जैसे कि डाइज में भी टैनिन का यूज़ किया जाता है, फाइबर्स में, ग्लोव्स प्रिपरेशन में, ऑयल्स में, वैक्सेस में, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ड्रग्स में, परफ्यूम्स में। पोटेंशियल सोर्स होता है ये नेचुरल ड्रग्स का, जैसे कि एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स, ये इन सबको भी किल करता है, इंसेक्ट्स को और हर्ब्स को। तो ये इस तरह से मेडिसिनल यूजेस और अदर यूजेस में भी यूज्ड होता है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कितने टाइप के होते हैं ये टैनिन्स, क्या क्लासिफिकेशन होता है इनका। तो ये 3 टाइप के होते हैं बेसिक, जिसमें से फर्स्ट है हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, सेकेंड है कंडेंस्ड टैनिन, थर्ड है स्यूडोटैनिन्स। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट है जैसे कि हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, ये क्या होते हैं? दीज टैनिन्स आर द ईस्टर ऑफ शुगर, यूजुअली ग्लूकोज विथ 1 और मोर ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक तरह के शुगर के ईस्टर होते हैं, जिसमें कि ग्लूकोज ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होता है। दे आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड। इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो एसिड्स एंजाइम के साथ होता है और प्रोड्यूस करते हैं गैलिक एसिड को। नेक्स्ट है कंडेंस्ड टैनिन, जिसमें कि द टैनिन आर रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलिसिस। जो हाइड्रोलिसिस होती है उसे रेजिस्ट करते हैं। दे डेराइव फ्रॉम द फ्लेवोनॉल्स, कैटेकिन्स एंड फ्लेवोनॉल 3,4 डायोल्स। तो ये इससे डेराइव होते हैं फ्लेवोनॉल और कैटेकिन से।
ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड और एंजाइम्स, अगर इनका एसिड और एंजाइम से ट्रीटमेंट करते हैं तो दे आर डिकम्पोज्ड इनटू फ्लोबाफिन्स। फ्लोबाफिन्स से ये डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑन ड्राइंग डिस्टिलेशन, ऑन ड्राई डिस्टिलेशन कंडेंस्ड टैनिन प्रोड्यूस कैटिकॉल। ड्राई डिस्टिलेशन से कंडेंस्ड टैनिन प्रोड्यूस करता है कैटिकॉल को। These tannins are called as catechol tannins। इन्हें catechol tannins भी कहते हैं condensed tannins को। Pseudotannins में क्या है? They are phenolic compounds of lower molecular weight। जो इनका phenolic compounds होते हैं low molecular weight के, do not show the gold bitter skin test। जो इनका एक identification test है gold bitter skin test, ये उनमें कोई भी करेक्टरिस्टिक कोई रिजल्ट शो नहीं करते स्यूडोटैनिन्स में। दे अकर एज कैलिक एसिड। ये कैलिक एसिड में से अकर होता है। कैटिकिन्स, क्लोरोजेनिक एसिड एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल टेस्ट की। कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं टैनिन्स में, जैसे कि जिलेटिन टेस्ट है, गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट है, फिनाजोन टेस्ट है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, या फिर मैच स्टिक टेस्ट है। इसे कैटेकिन टेस्ट भी बोलते हैं और क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट भी होता है। और नेक्स्ट है वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं टैनिन्स के, जिसमें से जिलेटिन में हम टैनिन का सॉल्यूशन लेते हैं और एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जिलेटिन का, और सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। अगर उसमें बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो टैनिन की प्रेजेंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। इसमें हम गोल्ड बीटर स्किन लेते हैं, मतलब एक ऑक्स के इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन को, स्किन की मेम्ब्रेन को लेते हैं, उसका स्मॉल पीस लेते हैं और उसे 20% HCl में सोक करके रखते हैं। फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर से उसे वॉश करते हैं, प्लेस करते हैं टैनिन के सॉल्यूशन में 5 मिनट तक के लिए। द स्किन पीस इज़ वॉश्ड विथ डिस्टिल वाटर। इस जो स्किन का पीस है उसे फिर से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से एंड केप्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। उसके बाद स्किन के पीस को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं। अ ब्राउन और ब्लैक कलर इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन स्किन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टैनिन। अगर उसमें ब्राउन या ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो टैनिन की प्रेजेंस को डिनोट करता है। नेक्स्ट है फिनाजोन टेस्ट, जिसमें मिक्सचर ऑफ एक्वस एक्सट्रैक्ट मीन्स टैनिन का जो मिक्सचर होता है उसे हम सोडियम एसिड फॉस्फेट के साथ हीट करते हैं और कूल करते हैं। कूल करने के बाद फ़िल्टर कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ फिनाजोन इज़ एडेड टू द फिल्ट्रेट। जो फिनाजोन का सॉल्यूशन होता है उस फिल्ट्रेट में हम ऐड करते हैं। अगर बल्कि कलर का कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो टैनिन्स की प्रेजेंस को डिनोट करता है। इसी तरह है मैच स्टिक टेस्ट, जो कि कैटेकिन टेस्ट भी कहते हैं। ये कैटेकिन जो होता है वो जैसे कि कटैचू में कर रहा है तो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ हो तो वो कैटेकिन की वजह से ही टैनिन में जो कटैचू में जो टैनिन है, कैटेकिन है, वो उसकी प्रेजेंस को डिनोट करता है। इसकी वजह से इसका नाम कैटेकिन टेस्ट है। अ मैच स्टिक इज डिप्ड इन एक्वस प्लांट एक्सट्रैक्ट। एक मैच स्टिक को, एक माचिस की तीली को हम प्लांट के एक्सट्रैक्ट में डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसे बर्नर के साइड में रखते हुए धीरे धीरे से उसको सुखाएंगे। जब ड्राई हो जाएगी वो स्टिक, उसके बाद मॉइस्ट करेंगे उसे कंसनट्रेटेड HCl के साथ। फिर उसको वार्म करेंगे, वार्म नियर द फ्लेम के पास हल्का सा उसको दिखाएंगे, वार्म करेंगे। द मैच स्टिक है वो पिंक से रेड कलर में बदल जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोग्लूसिनॉल, क्योंकि उसमें फ्लोरोग्लूसिनॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लोरोजेनिक एसिड टेस्ट। एन एक्सट्रैक्ट
extract of chlorogenic acid containing drug is treated with aqueous ammonia। अगर हम क्लोरोजेनिक एसिड जो ड्रग्स होती हैं उनका एक्सट्रैक्ट लेंगे और ट्रीट करेंगे एक्वस अमोनिया के साथ, तो वो ग्रीन कलर फॉर्म करते हैं जो कि टैनिन की प्रेजेंस को डिनोट करते हैं। इसी तरह एक और टेस्ट है वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट, जिसमें वैनिलीन और HCl का मिक्सचर होता है। उसमें जैसे कि वैनिलीन 1 ग्राम ले रहे हैं, अल्कोहल 10 ml और कंसनट्रेटेड HCl 10 ml, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो होता है वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। सैम्पल सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद हम ये रिएजेंट ऐड करेंगे वैनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएजेंट, जो कि वैनिलीन 1 ग्राम प्लस अल्कोहल 10 ml कंसनट्रेटेड एसिड 10 ml को मिक्स करके ये रिएजेंट बना था, उसे ऐड करेंगे सैम्पल सॉल्यूशन में। पिंक और रेड कलर फॉर्म होगा, ये भी डिनोट करता है कि यह टैनिन की प्रेजेंस को ही डिनोट करता है। और यह जो कलर फॉर्म होता है वो फ्लोरोग्लिसनॉल की वजह से ही ये कलर फॉर्म होता है। तो ये हमारे थे कुछ टैनिन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ टैनिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।